दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। जो चीज़ हम इंसान समझ तो क्या सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोचने समझने की सलाहियत देखकर लोग ये कहा करते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का अंदाज़ा आइंस्टाइन को भी था, इसलिए उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इनकी बॉडी को मरने के बाद जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिस बात का आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ और ऑटोप्सी यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने छुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि इतने जीनियस इंसान के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। दोस्तों आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने इंजाम से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि आखिर इस ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। दोस्तों जब हॉस्पिटल वालों को थॉमस हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने इन्हें जॉब से निकाल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन ली कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करके इस दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर हार्वी सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये सिर्फ उनका ख्याल ही था कि वो एक इतने बड़े जीनियस ब्रेन को स्टडी कर पाएंगे। वो इस ब्रेन को प्रिजर्व करके पेनिसिल्विया के एक शहर में ले गए। इन्होंने इस ब्रेन की कई ज़्यादा फ़ोटो ली और फिर इस ब्रेन को 240 टुकड़ों में काटकर हर टुकड़े को एक अलग अलग जार में बंद कर प्रिजर्व कर दिया और अपने बेसमेंट में छुपा लिया। और इसी बात को लेकर इनमें और इनकी वाइफ में बहुत झगड़ा होता रहा। उनकी वाइफ कहती थी कि वो इस ब्रेन को फेंक देगी और एक दिन इसी बात पर उनका इस कदर झगड़ा हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स लेना पड़ी। इसके बाद वो इस ब्रेन को लेकर कैंसिस के शहर विजिटा में चले गए, जहाँ पर वो मेडिकल लैब में सुपरवाइज़र की नौकरी करने लगे और यहाँ पर वो अपने फारग टाइम पे आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो अलग अलग जॉब छोड़कर कई शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कोई ख़ास रिसर्च नहीं कर सके और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और उन्हें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करना पड़ी। तभी उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया कि वो इस ब्रेन को हिस्सों को दुनिया के अलग अलग न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास स्टडी करने के लिए भेजेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। और आइंस्टाइन के ब्रेन के चोरी होने के 30 साल बाद इनके ब्रेन पर एक रिसर्च दुनिया के सामने आई और फिर इस जीनियस ब्रेन पर 28 सालों तक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने स्टडी की और रिसर्च भी दुनिया के सामने आई, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन हम आम इंसानों के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कार्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम होता है। इंसान जो भी काम करता है वो दिमाग के पहले एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर वो हिस्सा हमारी बॉडी को सिग्नल सेंड करता है। लेफ़्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ़्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ़्ट ब्रेन इंसानों के बोलने, समझने, कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जबकि राइट ब्रेन के पास एक्टिविटी, आर्ट और म्यूज़िकल स्किल्स को समझने की पावर होती है। अब आप भी ये समझ रहे होंगे कि इन सब में कार्पस कैलोसम का क्या काम है। हमारे दोनों ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जिस चीज़ से ये ब्रेन जुड़े होते हैं इसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। और आइंस्टाइन का कार्पस कैलोसम आम इंसानों के निस्बत कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए वो इतनी
मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस को एक साथ ही सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन का ब्रेन स्ट्रक्चर्स आम इंसानों के मुकाबले में मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ब्रेन्स में न्यूरॉन्स का अच्छा फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए आइंस्टाइन अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेंसिल और पेज के ही सॉल्व कर लिया करते थे। रिसर्चर्स ने न्यूरॉन्स के ज़्यादा होने की वजह ये भी बताई कि जब इनके दिमाग का वज़न किया गया तो इसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि एक आम इंसान के दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना था कि इनके दिमाग की वेन्स बहुत ही ज़्यादा पतली थी, जिसकी वजह से इनके ब्रेन्स में न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या आइंस्टाइन इसी स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए या फिर इनका ब्रेन बाद में चेंज हुआ। दोस्तों, आइंस्टाइन अपनी ज़िंदगी के 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि एक आम इंसान 2 से 3 साल में बोलना शुरू हो जाता है। और जब आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया वो तब भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, अपनी सोचों में ही ज़्यादा गुम रहते थे। बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में ही उन्होंने इस यूनिवर्स लॉ को एक इक्वेशन में बंद करने का सोचा और उन्होंने यही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और ऐसा ही किया। इसी बुनियाद पर उन्हें पीएचडी की डिग्री और नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। दोस्तों, आज भी आइंस्टाइन की इक्वेशंस के बगैर ये साइंस अधूरी है और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदा होते ही ऐसे नहीं था, वो ब्रेन स्ट्रक्चर इनका बाद में चेंज हुआ।